हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को वाईके क्लास में स्वागत है। वाईके क्लास पर हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एसआई चैप्टर को पढ़ रहे हैं। एसआई चैप्टर में आज हमारा एसआई चैप्टर का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग सेकेंड क्लास के चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, एसआई के सेकेंड क्लास के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है। एक राशि जब 12.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है और 2 वर्ष बाद 17,500 रुपये हो जाती है तो साधारण ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष बाद 17,500 रुपये हो जाती है तो साधारण ब्याज क्या होगा? हमारा रेट क्या है भाई? रेट हमारा है 12.1/2%। तो यह हो जाएगा 12/24, 25 बटे क्या हो जाएगा? 2% हो जाएगा। ठीक है, और टाइम हमारा कितना है भाई? 2 ईयर। क्या है? 2 ईयर। ठीक है, अमाउंट दिया है क्या? 2 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है? 17,500 रुपये हो जा रहा है। अब हमसे पूछा है एसआई बताइए, हमारा एसआई कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो हम जानते हैं एसआई बराबर हम जानते हैं आर और टी प्रतिशत होता है। एसआई बराबर क्या होता है? आर टी प्रतिशत। ये बताओ, आर टी मतलब 25 बटे 2 गुणित 2 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, कितना बचेगा भाई? 25%। और 25% बचा। ठीक है, 25% बचा। प्रिंसिपल हमारा क्या है? 100 है और प्लस 25 ब्याज है, तो मिला कितना होगा? 125। तो 125 होगा वो हमारा किसके बराबर होगा भाई? 17,500 के बराबर हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिलाकर अमाउंट बनता है। अमाउंट हमको मालूम है 17,500 है, तो 1% निकाल दो। 1% बराबर क्या होगा? 17,500 बटे 125 और 100% कितना हो जाएगा भाई? तो 100% जो होगा 17,500 बटे 125 गुणित 100 हो जाएगा। ठीक है, यह कट जाएगा, कितना होगा? 25 चौके 100, 50 25 और इनको काट लो तो कितना होगा? 3 बचे 15 और 7 बचे 35। ठीक है, कितना होगा भाई? 7 बचे 25 नहीं, 50 25 हो जाएगा। ठीक है, 35 हो जाएगा। 35 गुणित 4 कितना हो जाएगा? 0 0 4 5 20 4 3 12 2 14 कितना हो गया भाई? 14,000। ठीक है, 14,000 हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल निकल गया। प्रिंसिपल कितना भाई? 14,000 हो गया। ठीक है, 100% मतलब हुआ प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना है? 14,000। एसआई हमारा क्या होता है भाई? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लेते हैं। अमाउंट हमारा कितना है भाई? अमाउंट हमारा 17,500 में से 14,000 घटा दो। 14,000 घटा देंगे, कितना बचेगा? ये 0 हो जाएगा, 0 या 0 कितना बचा? 3। तब 3500 रुपये। ब्याज कितना है भाई? 35 रुपये। एक हमारा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है? अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक राशि जब 12.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्ष बाद हुआ 8,250 रुपये हो जाती है, तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? तो हमारा रेट दिया है, रेट है 12.1/2%। इसको फ्रैक्शन बदल में 12/24 25 बटे क्या हो जाएगा? 2%। 25 बटे 2%। टाइम हमारा दिया है 2 ईयर। क्या दे दिया है? 2 ईयर। और अमाउंट हमारा दिया है 8,250 रुपये। 8,250 रुपये और 1 ईयर का हमारा एसआई निकालना है। एसआई क्या है? 1 ईयर का निकालना है। ठीक, 1 वर्ष का एसआई याद करना। हम पता है एसआई बराबर क्या होता है? आर टी प्रतिशत। ठीक है, एसआई बराबर आर टी प्रतिशत मतलब 25 बटे 2 गुणित क्या हो जाएगा? टाइम कितना भाई? 2 ईयर। तो हो जाएगा 2 से 2 कर गया 25 हो गया। 25%। ठीक है, 25%। तो जो 125 होगा हम क्या है? तो हमारा मूलधन रहा होगा, प्रिंसिपल होगा प्लस 25 रुपये ब्याज बराबर 125 जो होगा कितना होगा? 8,250 रुपये के बराबर हो जाएगा। 8,250 रुपये के बराबर। तो 1% कितना होगा भाई? 8,250 और बटे कितना हो जाएगा? 125 और 100% जो होगा 100% 8,250 बटे 125 गुणित क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो यह हो जाएगा 25 125 25 चौके 100। इसको काट दो तो यह 1 हो जाएगा, यह 6 5 30 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 165 और 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा। गुणा कर लो, कितना होगा? 0 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा और 16 चौके 64 66 हो जाएगा। कितना होगा?
प्रिंसिपल हमारे कितना हुआ, प्रिंसिपल हमारा आ गया 6600 रुपये, 6600 रुपये हमारा प्रिंसिपल हो गया। जब प्रिंसिपल हो गया तो हमको एसआई निकालना है। एसआई बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा कितना भाई 8250 में से 6600 घटा दो, कितना हुआ 0 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, या 6 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ कितना बचा भाई 1, ठीक है 1 बचा। तो यह हमारा 2 ईयर का हो गया, 2 ईयर का एसआई है, तो हमको 1 ईयर का एसआई निकालना है। 1 ईयर का एसआई निकालेंगे तो इसका क्या होगा, आधा हो जाएगा। इसका क्या होगा, आधा 8025 रुपये हो जाएगा। कितना होगा भाई 8025। यह हमारा 1 ईयर का एसआई है। क्या है, 1 ईयर का एसआई, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा 825 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है 825 हमारा क्या है आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 2000 रुपये पर 6.2% वार्षिक साधारण ब्याज पर 11 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। यह मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है कि जिसमें प्रिंसिपल दिया है 2000 रुपये, क्या है प्रिंसिपल हमारा 2000 रुपया है, और रेट हमारा दिया है, रेट हमारा है 6.25%, 6.25% है, और टाइम जो दिया है ना 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 की अवधि तक के लिए साधारण ब्याज, मतलब इनके जो बीच में हमको निकालना है, इतने तक के समय के बीच का साधारण ब्याज निकालना है। तो हम क्या करेंगे देख लें। तो यह हमारा क्या है, इसमें फरवरी है, 11 फरवरी 2023 से लेकर 25 फरवरी 2023 तक है, ठीक है। तो फरवरी हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब क्या है सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं या क्या। फरवरी क्या है, एक साधारण है, साधारण वर्ष है। तो फरवरी 28 का होगा, जिसमें से 11 दिन अभी बीत गया है, बचा कितना दिन 17 दिन, 11 दिन बीत गया है, बचा 17 दिन। और फरवरी के बाद मार्च 31 को होता है, मार्च का होगा 31 को हो गया, और प्लस 25 अप्रैल तक, ये हम निकल जाएगा, हमारा दिन निकल जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, तो हमारा 7 और 12 13, ठीक है 13 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6 1 7, ठीक है 7 हो गया, मतलब 73 दिन हो गया, 73 दिन। अब बताओ 73 दिन को हम वर्ष में बदलेंगे तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं 365, तो कट जाएगा, कितने बार होगा भाई 1/5 बार, ठीक है 1/5 बार। टाइम कितना भाई 1/5 है, ठीक है टाइम हमारा 1/5 है। तो हमारा एसआई निकालना है। एसआई बराबर क्या होता है, हम जानते हैं एसआई बराबर होता है RT%। आर का मान क्या है, आर का हमारा है 6.25 गुणित टी हमारा क्या है भाई, टी हमारा है 1/5, ठीक है 1/5। इसको काट दो तो यह हो जाएगा 1.25, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125%। अब देखो 125% होगा वो किसके बराबर होगा, तो हमारा प्रिंसिपल का 125 निकाल देंगे तो हमारा एसआई निकल जाएगा। प्रिंसिपल का 125 निकाल देंगे तो हमारा एसआई हो जाएगा। तो 2000 का 125%, 2000 का 125% क्या होगा, जब 0 से 0 कट गया और इधर 20 हो जाएगा, गुणक 1.5 गुणा करो, यह हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 4 5 20 हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा ना, 2 5 10 हो गया, बाद में 24 से 25 हो जाएगा, ठीक है 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। दशमलव क्या है 2 अंक पर है, 0.2 अंक। तो हमारा जो ब्याज हुआ कितना हुआ भाई, ब्याज हमारा 25 रुपया है, ये हमारा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन अगला है कि 2000 रुपये पर 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें, साधारण ब्याज की गणना करें। यह भी हमारा क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ रेलवे एसआई
2024 में पूछा गया, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या क्या दिया है भाई, तो हमको पता है प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल हमारा 2000 रुपये दिया है, प्रिंसिपल हमारा 2000 रुपये दिया है, और रेट हमारा दिया है भाई 6.5 दिया है, 6.5 दे दिया है, और टाइम जो दिया है 3 फरवरी से लेकर 2023 से लेकर 17 अप्रैल 2023 तक है। ठीक है, 2023 तक के बीच की अवधि का हमको निकालना है, साइन निकालना है। तो ये पहले दिन निकालो, कितने दिन हुआ, तो बताओ फरवरी में 3 दिन बीत गया है, फरवरी का एक साधारण वर्ष 28 होगा तो 25 दिन बच गया इसमें, और इसमें 31 दिन मार्च का होता है, 31 दिन का होता है, ये कहाँ तक जाना है 17। ठीक है, तो 7 5 12 13 हो जाएगा, फिर 3 2 5 6 7 हो जाएगा, 73 दिन हो गया। 73 दिन को हम क्या है, एक वर्ष में 365 दिन होता है, 365 दिन होता है, ये कट जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 हो जाएगा। तो एसआई जो होगा, एसआई बराबर 80% होता है, आर के मान 6.5 गुणते 1/5, ये काट दोगे तो 1.3 हो जाएगा, 1.3%। 1.3% किसका निकालेंगे, तो हम कहेंगे एसआई बराबर 1.3% है। तो प्रिंसिपल का जब हम निकालेंगे 2000 का 1.3% निकाल देंगे तो कितना होगा, वही हमारा क्या होगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ब्याज हो जाएगा तो कितना होगा 1326, 1326। तो हमारा ब्याज कितना हुआ भाई, 26 रुपया ब्याज हुआ। ब्याज कितना है भाई, 26 रुपया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ब्याज हमारा कितना है, 26 रुपया। देखो अगला मेरा क्वेश्चन है, अगला मेरा क्वेश्चन है 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.2% वर्ष की दर पर 4000 पर साधारण ब्याज निकटतम पूर्णांक के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, दिया है कि प्रिंसिपल हमारा दिया है 4000 रुपया है, प्रिंसिपल कितना है भाई, 4000 रुपये प्रिंसिपल है। ठीक है, और रेट हमारा दिया है, रेट हमारा दिया है 5.25% है। रेट हमारा क्या है, 5.25% है, और टाइम दिया है कि 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल 2024 तक की अवधि का हमको क्या साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, ये चीज दिया है, हमको निकालना है एसआई हमको ज्ञात करना है। पहले हम निकालेंगे कितने दिन, समय कितने दिन तक, 5 फरवरी, तो फरवरी क्या है 2024, एक क्या है साधारण, क्या है भाई, एक लीप वर्ष है, तो फरवरी 29 का होगा, इसमें 5 दिन बीत चुका है, तो 24 दिन इसमें बचा होगा, और प्लस फरवरी के बाद मार्च होता है 21 का होता है, अप्रैल में 6 दिन तक जाना है, क्या हो जाएगा 4 6 4 10 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो गया, 6 4 10 11 हो गया, 3 2 5 5 3 2 5 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, 6 61 दिन हो गया। अब 61 दिन को हम क्या है बदलेंगे, एक वर्ष में 365 दिन होता है। ठीक है, एक वर्ष में 365 दिन हो गया। ठीक, एक वर्ष में 365 दिन, एसआई बराबर क्या हो जाएगा, 80% होता है, आर हमारा क्या है 5.25 गुणते 61 बटे क्या हो जाएगा 365। ठीक है, 365, या 5 से कट रहा है तो काट दो, 5 से कट रहा है तो काट दो, कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा 0.05 हो जाएगा, अब गुणते 61 बटे कितना हो जाएगा भाई 73 दिन हो जाएगा। ठीक है, 73 दिन हो जाएगा, 73 दिन हो गया। ठीक, इनका गुणा करो तो हमारा क्या हो जाएगा, साई निकालेंगे तो हमारा 4000 गुणते 1.05 गुणते 61 बटे कितना हो जाएगा 73। ठीक है यार, देखो इसमें पूरा हो जाएगा, 10 हट जाएगा, 10 हट जाएगा मतलब कितना होगा, 40
और गुणत्ते 105 और गुणत्ते 61 बटे कितना हो जाएगा 73। 73 हो गया। 73 अब इनका गुणा करो तो कितना हो जाएगा। मान लो हमने गुणा कर 0 हो जाएगा, 4 5 20 20 हो जाएगा, फिर में 4 हो जाएगा, ठीक है। और गुणत्ते 61 बटे क्या हो जाएगा 73। अब हम इनको इधर गुणा कर रहे हैं भाई, तो 42 गुणत्ते 61 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 6 दूनी 12 6 6 24 25 बटे कितना होगा 24 25 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 62 और 2 जीरो और बढ़ गया बटे 73। अब 73 से भाग देंगे, कितना 73 से भाग दें तो कितने बन जाएगा 3 बार 7 के 21 हो जाएगा, मतलब 3 बार 6 7 के 21, यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ पे बचा 4 2 उतर गया, ठीक। अब कितने बन जाएगा 7 बचे 35, 5 बार चल जाएगा, 3 बचे 15 15 हो जाएगा, 7 बचे 35, 3 बचे 15 हो जाएगा, 7 से 35 36 हो जाएगा, ठीक। कितना हुआ 7 बच गया, बचा हमारा 3 इजी उतर जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 5 बार 3 चला जाएगा, 5 बार जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ 355। सही हमारे कितना भाई हुआ 355।